जोड़ों का दर्द हर उम्र के व्यक्ति को होता ही है, चाहे वो गिरना, चोट लगना या फ्रैक्चर हो सकता है। पर आज के वीडियो में हम जानेंगे 3 चीजें, साथ में कुछ व्यायाम और एक औषधि जिसके सेवन से आप अपने इन जोड़ों के दर्द को ठीक रख सकते हैं। और इसलिए आप इस वीडियो को अंत तक ध्यान से सुनेंगे। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसलिए सब्सक्राइब अवश्य कर लें। मैं हूं आपका फिजियोथेरेपिस्ट डॉक्टर अभिनव चतुर्वेदी, रूपरानी हेल्थ केयर जागरा से। जो सबसे बड़ी वजह देखने में आजकल आ रही है जोड़ों के दर्द में, वो है हमारी डाइट। अगर हम अपनी डाइट ठीक नहीं रखेंगे तो हमारी बॉडी को वो न्यूट्रिएंट्स नहीं मिलेंगे जिनकी हमारी बॉडी की डिमांड है। क्योंकि जब हम ठीक से खाना नहीं खाएंगे, कुछ भी खराब खाएंगे, हमारी बॉडी के ऑर्गन्स पे बहुत असर पड़ेगा। खासकर हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम खराब हो जाएगा क्योंकि बॉडी में टॉक्सिन्स डेवलप हो जाएंगे। फिर आपको बॉडी को डिटॉक्स करने के लिए और चीज़ों को लेना पड़ेगा। अगर आप न्यूट्रिएंट्स ठीक से नहीं लेंगे, बैलेंस डाइट नहीं लेंगे, तो आपकी बॉडी में जो रिक्वायर्ड कैल्शियम है वो नहीं मिलेगा आपको। विटामिन डी जो आपको रिक्वायर्ड है वो नहीं मिलेगा। और ये तो आप सभी जानते हैं कि विटामिन डी और कैल्शियम हमारी बॉडी के लिए कितने रिक्वायर्ड हैं। हमारी बोन की बिल्डिंग के लिए, बोन की ग्रोथ के लिए, रीजनरेशन के लिए, कार्टिलेज रीजनरेशन के लिए कितने रिक्वायर्ड हैं। जब ये नहीं मिलते हैं तो अल्टीमेटली हमारी हड्डियाँ कमज़ोर हो जाती हैं, वो घिसने लगती हैं और डिजनरेशन हो जाता है। इसीलिए मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि अपनी डाइट को ठीक रखें। और इसके बारे में अगर आप चाहते हैं जानना विस्तार से, तो हमने कई सारे वीडियोस बनाए हैं जो चैनल पर अवेलेबल हैं, जिनमें हमने डाइट के बारे में बात करी है। आप उन्हें भी जाकर देख सकते हैं। साथ में आप अगर ये जानकारी ठीक समझ रहे हैं तो इसे लाइक अवश्य कर दीजिए। हम ठंडा पानी अगर पीते हैं ज़्यादा तो हमारे जोड़ों पर इसका असर पड़ सकता है। या फिर कई लोग जो ठंडे बेवरेजेस होते हैं उनका सेवन करते हैं, जैसे कोल्ड ड्रिंक्स हो सकती हैं या सोडा वाटर हो सकता है। और ये जब ठंडा होता है तो हमारे जोड़ों पे इसका बहुत नेगेटिव असर पड़ता है, क्योंकि कई बार ठंडे पानी या कोल्ड बेवरेजेस पीने की वजह से हमारी बॉडी में जो ब्लड वेसल्स हैं वो सिकुड़ जाती हैं। जब वो सिकुड़ जाती हैं तो उनमें से जो ब्लड फ्लो है वो हैम्पर होता है। साथ में अगर ये ब्लड वेसल्स सिकुड़ती हैं हमारे पेट की या हमारे डाइजेस्टिव ट्रैक्ट की, तो हम जो खाना खाते हैं वो न्यूट्रिएंट्स हमारी बॉडी में प्रॉपरली एब्जॉर्ब नहीं हो पाते, जिस वजह से हमारी हड्डियों को वो न्यूट्रिशन प्रॉपरली पहुंच नहीं पाते जिनकी हमें रिक्वायरमेंट है, हमारी बॉडी की डिमांड है। खासकर हम लोग ये गलती करते हैं जब भी गर्मी के मौसम में कहीं बाहर से आते हैं और सडनली ठंडा पानी पी लेते हैं। तो कई बार आपके संग ऐसा हुआ होगा ना कि आपकी मसल्स एकदम क्रैम्प कर गई होंगी। वो भी इसी वजह से होता है कि एकदम से आपकी बॉडी गर्म है और ठंडा पानी पिया तो सडन टेम्परेचर चेंज होता है, वो हमारी बॉडी झेल नहीं पाती और ब्लड वेसल्स और मसल्स सभी स्टिफ पड़ जाती हैं। यहाँ तक कि ठंडे पानी के सेवन की वजह से कई बार तो लोगों की बॉडी शॉक में चली जाती है, पूरी बॉडी ही अकड़ जाती है। और ये भी देखा गया है कि ठंडे पानी के सेवन की वजह से कई बार तो लोगों को कॉन्स्टिपेशन तक हो गया है। यही असर होता है हमारे डाइजेस्टिव ट्रैक्ट के ऊपर जब हम ठंडा पानी पीते हैं या फिर कोल्ड ड्रिंक का सेवन बहुत ज़्यादा करते हैं लंबे समय तक। इसीलिए से नो टू कोल्ड वाटर, ठंडे पानी का सेवन ना करें और बिल्कुल ना करें। यदि आपको इसे लेकर भी कोई दुविधा हो रही है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में अपने सवाल पूछ सकते हैं। प्रयास करते हैं जल्दी उनका आपको उत्तर पहुंचा सकें। जोड़ों के दर्द के कारण व इलाज आगे जानने से पहले हम बात करेंगे एक ऐसी औषधि के बारे में जो साइंटिफिकली प्रूवन है, जिससे वो साइड इफेक्ट्स नहीं हैं और मार्केट में उपलब्ध अन्य सप्लीमेंट्स की तुलना में ये ज़्यादा रिजल्ट ओरिएंटेड है, आपके जॉइंट हेल्थ के लिए बहुत ही फायदेमंद है। तो इसके लिए आपको मैं रेकमेंड करता हूँ फाइटिका का फ्लेक्सीमूव टैबलेट। अब अगर हम इसके इंग्रेडिएंट्स के बारे में बात करें तो इसमें आपको मिलता है ग्लूकोजामाइन, सोडियम हाइड्रोनेट, रोस्टेड पाउडर एक्सट्रैक्ट और बोसविलिया सोरेट एक्सट्रैक्ट। अब अगर इसके हम फायदों के बारे में बात करें तो ये प्रमोट करता है जॉइंट की कार्टिलेज रिपेयर को। साथ में आपके जॉइंट पे जो स्टिफनेस आ रही होती है, जो पेन होता है, उसे कम करने में बहुत अच्छी हेल्प करता है। और आपके जॉइंट का जो लिब्रिकेशन कम हो रहा है उसको बढ़ाने में बहुत फायदेमंद है ये सप्लीमेंट। अब इसकी डोज के बारे में जान लेते हैं। तो इसकी डोज रहती है 1 टैबलेट सुबह नाश्ते के बाद और 1 टैबलेट रात के खाने के बाद। ये आपको लेनी चाहिए सबसे अच्छे रिजल्ट्स के लिए लगभग 2 महीना। और इसके बाद आप इसकी 1 टैबलेट कंटिन्यू कर सकते हैं। हाँ, बट फिर भी आप एक बार अपने फैमिली फिजिशियन से अवश्य सलाह ले लें इसके सेवन को शुरू करने के पहले। बाकी अगर आप जानना चाहते हैं इसके बारे में और इसे परचेज करना चाहते हैं तो उसके लिए सारे जो लिंक्स हैं वो हमने पिन कमेंट और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में छोड़ दिए हैं, आप वहां से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। आज के समय में एक और सबसे बड़ी समस्या है लोगों के साथ में जिसकी वजह से जॉइंट पेन हो रहा है, वो है आपका ठीक तरह से किसी कार्य को न करना, या फिर आप खड़े हैं तो खड़े खड़े सारे काम चल रहे हैं, बॉडी की मोबिलिटी कम हो रही है। आप बैठे हैं तो लंबे समय तक बैठे बैठे ही सारे काम चल रहे हैं। जैसे कि वो अध्यापक ही ले लीजिए
जो स्कूल में या कॉलेज में खड़े होकर पढ़ाते हैं तो वो दिन भर खड़े रहते हैं, उनकी बॉडी पे खासकर लोअर जॉइंट्स जो हैं बॉडी के, उन पे अनावश्यक दबाव पड़ता है, वो पेन करने लगते हैं। या जो लोग सिस्टम पे बैठ के काम करते हैं, लंबे समय तक बैठे रहते हैं, कंप्यूटर पे काम करते हैं, डेस्क जॉब जिनका है, उनकी स्पाइन पे ज़्यादा लोड पड़ता है, उनको कमर में दर्द के बहुत केसेस आजकल देखने को मिलते हैं। या हमारी वो गृहिणियाँ हैं जो घर में काम करती हैं खड़े खड़े, और कई बार गर्दन आगे झुकी रहती है तो उनकी गर्दन में भी जोर पड़ता है, वहाँ उनको दर्द हो जाता है। या वो बच्चे जो भारी भारी बैग लेके जाते हैं, अपने बॉडी के तुलना में कई गुना भारी बैग आजकल बच्चे लेके जाते हैं। और हाँ, एक और बड़ी वजह है, कई बार अगर हमें जॉइंट पेन होते हैं तो हम उसे लिंगर ऑन करते हैं, हम उस पर ध्यान नहीं देते, दर्द में भी काम करते रहते हैं। हाँ, बुरा लगे तो बुरा सही, पर इस मामले में हमारे देश की माताएं बहनें सबसे आगे हैं। अगर उन्हें हल्का दर्द हो रहा है तो उस पर ध्यान तो देती नहीं, ये तो कोई ऐसी चीज़ है, ठीक है होने दो, हम अपना काम करते रहेंगे। तो उनसे मेरा ये विशेषकर अनुरोध है कि अगर आपको दर्द हो रहे हैं तो उनको बड़ा मत होने दीजिए, सही समय पर उनको दिखाइए जिससे आप सही इलाज पा सकें और अपनी समस्याओं से छुटकारा पा सकें। अगर आपको कोई दुविधा हो रही है तो नीचे दिए गए नंबर्स पर आप हमें कॉल करके भी अपनी समस्या पूछ सकते हैं और उसका हल पा सकते हैं। अब जान लेते हैं उस एक्सरसाइज रूटीन के बारे में जिसे करके आप अपने जॉइंट्स की मोबिलिटी को बनाए रख सकते हैं। ये हम टॉप टू बॉटम करेंगे, सुबह पलंग से उठने के बाद करेंगे, और हर मूव को कम से कम 3 से 5 बार तो करेंगे ही करेंगे। शुरुआत करनी है अपनी गर्दन से, पैरों को मिलाकर रखिए हाथ कमर पे, गर्दन को आगे झुकाइए, पीछे लेकर जाइए, फिर आगे झुकाइए, पीछे लेकर जाइए, वापस आइए, नेक को राइट लेके जाइए, लेफ्ट घुमाइए, फिर राइट ले जाइए और लेफ्ट घुमाइए, वापस आके गर्दन को दाएं झुकाना है, फिर बाएं झुकाना है, एक बार और दाएं झुकाना है, फिर बाएं ले जाना है। इसके पश्चात सारी उंगलियों को मिलाकर कंधे पर रख दीजिए, कोहनी को मिलाते हुए शोल्डर का रोटेशन करेंगे, कम से कम 5 बार क्लॉकवाइज और 5 बार एंटी क्लॉकवाइज। इस प्रकार से होना चाहिए ये मूवमेंट। सीक्वेंस में इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपको याद बना रहे। इसके पश्चात हम करेंगे कोहनी का मूवमेंट, कोहनी साइड से चिपकाएंगे और एल्बो का रोटेशन करेंगे, ये भी क्लॉकवाइज होगा। बाद में बैलेंस करने के लिए एंटी क्लॉकवाइज भी चलेंगे। इसके पश्चात हाथों को सीधा करेंगे और कलाइयों को घुमाएंगे क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। याद रखेंगे दोनों हाथ आपके पैरेलल रहने चाहिए। और अगर आपके घुटनों में कोई समस्या हो रही है उसे जानने के लिए एक वीडियो का लिंक हम आइकन में ड्रॉप कर रहे हैं, जाकर उसे भी देखिएगा ताकि घुटनों की समस्याओं से छुटकारा पा सकें। इसके पश्चात थोड़े पैर खोलिए, अपने हाथ कमर पे रखिए। अब सिर को स्थिर रखते हुए कमर को घुमाइए, रोटेशन में लाइए, 5 बार क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे इसको कुछ इस प्रकार से, जिससे आपकी कमर का मूवमेंट आ जाए, जिसपे सबसे ज़्यादा फैट जमा होता है, क्योंकि आप इसका दिन भर में कोई काम नहीं लेते इससे। ये ध्यान रखें, हाथ पैर तो दिन भर में चल ही जाते हैं। अब दोनों पैरों को मिलाइए। यदि गठिया नहीं है तो हाथों को घुटने पे रखकर कुछ इस प्रकार से क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज आप मूवमेंट कर सकते हैं, आराम से हो जाएगा ये ऐसे। और यदि गठिया है तो एक पैर को उठाकर हल्का सा आगे से घुमाएं, फिर ऐसे पीछे को घुमाएं। यही काम दूसरे पैर से करेंगे, हल्का सा ऐसे क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे आप अपने पैरों को। इसके पश्चात में हाथों का लॉक बनाकर एक लंबा सा स्ट्रेच करेंगे, जिससे पूरी बॉडी आपकी स्ट्रेच हो जाएगी। आशा करता हूँ आपको ये रूटीन ठीक से समझ आया होगा। अगर नहीं आया होगा तो आप इसे दोबारा से प्ले करके देख लीजिएगा और इस वीडियो को हर एक जन तक शेयर करिए, जिससे वो भी अपने जोड़ों के दर्द से बच सके। साथ में अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाले वीडियोस में जानकारी जो आप तक हम पहुंचाना चाहते हैं वो आप तक समय से पहुंचती रहे। और अगर आपके जॉइंट्स के दर्द की वजह से कहीं आपकी बॉडी में फैट बढ़ता जा रहा है तो उसे कैसे कम करना है उसके बारे में जानना चाहते हैं तो ये राइट वाली वीडियो को जाकर देख लीजिए, अपना फैट कम कर पाएंगे बॉडी का। और अगर इसी वजह से आपकी नसों में दर्द हो रहा है तो उसे कैसे ठीक करना है वो जानने के लिए लेफ्ट वाले वीडियो को जाकर देख लीजिए। धन्यवाद।